माँ के पांचवें स्वरूप की आराधना हो रही है और माँ के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और चलिए आपको हम लिए चलते हैं बाबा नगरी। सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीप, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पंचमी है नवरात्र की और बहुत जगहों पर तो आज पट भी खुल गए हैं माँ के दर्शन के लिए। लेकिन बाबा नगरी की बात ही अलौकिक है, शिव और शक्ति एक साथ विराजमान। और यहाँ की भीड़ बता रही है कि नवरात्र में भी कितनी भीड़ है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता की पूजा अर्चना के लिए। बिल्कुल, देव की नगरी देवघर जो है अभी माता के रंग में रंगी हुई है और जहां हम खड़े हैं वो है द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ का मंदिर का परिसर और इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। और माँ यहाँ जो है वो साक्षात नहीं है विराजमान, बल्कि उनका स्वरूप विराजमान है और खरीदार घर में बकायदा मूर्ति की स्थापना की जाती है। लेकिन चूंकि शिव और जो शक्ति है वो एक साथ एक ही शिवलिंग पर विराजमान है, ये अलौकिक यहाँ की परंपरा रही है और शिव और शक्ति का मिलन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे पहले दर्शकों को हम बाबा मंदिर का ये दृश्य दिखा देते हैं कि देखिए भीड़ लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। तकरीबन 60 से 70 हज़ार कांवड़िए रोज आ रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, शिव को जलार्पण कर रहे हैं। जहां तक आपकी निगाहें जाती है आपको सिर्फ माँ और शिव के भक्त ही नजर आएंगे। चूंकि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का एक साथ आशीर्वाद मिल जाता है तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। और यहाँ पर अब आपको एक दृश्य और भी हम दिखा देते हैं कि देखिए दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना का काम चल रहा है। लोग विभिन्न तरह की जो है मनौतियाँ मांग कर आते हैं और इन मनौतियों के को पूरा करने के लिए यहाँ विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजा करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम 16 तरह की ये वस्तुएं हैं, पूजा की सामग्री है जिससे आज बाबा को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज चूंकि पंचमी तिथि है, माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे पहले जान लेते हैं। अच्छा बाबा बताइए कि क्या खास है इस शक्तिपीठ में, कितना बाबा और माँ दोनों का आशीर्वाद एक साथ? यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है जो शिव से पहले माता सती का यहाँ हृदय गिरा है, ये शक्तिपीठ है। तब विष्णु भगवान ने लाके शंकर भगवान को स्थापित कर दिया। इसलिए यहाँ जब विशेष नवरात्रा का जब पूजन होता है तो हमारे यहाँ विशेष पूजा तंत्र मार्ग से होता है। महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का यहाँ विशेष पूजा, जैसे माता काली का, माँ पार्वती का, संध्या माई का, ये 3 दिन जो है सो किवाड़ी बंद होता है और पुजारी जी के मेन पुजारी जी के द्वारा ये विशेष पूजा होता है। और अन्य भक्तों के लिए यहाँ 3 दिन जो है पूजा वर्जित रहता है। और नवरात्रा में यहाँ कोई भी भक्त जो आते हैं, जो कर्म करते हैं, उनको अति शीघ्र जो है उनको फल की प्राप्ति मिलती है, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि दुर्गा पाठ करते हैं। यहाँ पर इसकी क्या प्रधानता है? यहाँ पर ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विद का जो है माता दुर्गा जी का पाठ करने से वो जो है वो पुण्य के भागी बनते हैं। घर में विघ्न बाधा दूर होता है, सब शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर होता है, घर में सुख समृद्धि होती है। माता जी की आराधना करने से ये दुर्गा सप्तशती नवावृत्ति, कम से कम 9 आवृत्ति पाठ जो है 9 दिन में 1 आवृत्ति करके प्रतिदिन पाठ किया जाता है और नवारण मंत्र का जप किया जाता है। इससे सिद्धि होती है और जो मन में जो कामना रहता है वो शीघ्र पूर्ण होता है। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जो है ये यहाँ पर मनोकामना लिंग है और यहाँ मांगी गई सभी मनौतियाँ पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। नवरात्र का यहाँ खास महत्व है और हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए कांवड़ लेके विशेष रूप से यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा से आते हैं। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर नवरात्र के समय कांवड़ लेकर आने और बाबा को जल अर्पण करने की भी विशेष प्रधानता यहाँ पर रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मांगलिक कार्य जो है वो भी संपन्न कराए जाते हैं, जैसे मुंडन, उपनयन जो है ये संस्कार भी यहाँ पर कराए जाते हैं। और आपको हम अभी ठीक बाबा मंदिर के निकास द्वार पर हम आपको लेकर आए हैं। आप देखिए कि भक्तों का रेला लगा हुआ है यहाँ पर।
नवरात्र भी है और शिव के आराध्य जो देव हैं जिनके वो भी यहाँ कुल मिलाकर आप देखें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बाकायदा जैब के जवानों को लगाया गया है निकास द्वार पर और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये भीड़ और भी बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जो देवघर शिव की नगरी है वो पूरी तरह से माता के रंग में रंगी नजर आती है। जय माता दी के घोष से गूंजता रहता है और आपको जो भीड़ है वो बताने के लिए काफ़ी है कि बाबा भोलेनाथ और मनोकामना लिंग जो देवघर है वहाँ पर शक्तिपीठ को लेकर कितना उत्साह रहता है यहाँ पर। और चूंकि ये जो माहौल है ये माहौल 2 साल के बाद देखने को मिला है कि आप देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, माँ का आराधना करने के लिए, कुछ लोग यहाँ पाठ करने के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस माहौल में अगर कोई 4 चांद लगाता है तो वो है शिव और शक्ति का ये मिलन स्थल। हालांकि कई अन्य जगह हैं ऐसे जहाँ पर पंचमी को ही पट खोल दिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि बाबा नगरी देवघर जो है यहाँ पर खासकर इस शक्तिपीठ में तांत्रिक विधि से पूजा होती है। ये काफ़ी गोपनीय होती है और हवन का कार्यक्रम होता रहता है, बलि की भी प्रधानता होती है। और यहाँ का जो सरकारी भवन है उसके ठीक बगल में खरीदार घर में वहाँ पर मूर्ति स्थापना की जाती है जो कि सप्तमी को इसका पट खोला जाता है। लेकिन और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए 2 दिन बंद रखा जाता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो पूजा होती है वो पूजा जो है वो अनोखी होती है, अलौकिक होती है। और जब माँ का पट खुलेगा और आप माँ की पहली झलक पाएंगे तो आप देखेंगे कि अन्य जगह जो मूर्तियाँ होती है उससे बिल्कुल भिन्न मूर्तियाँ यहाँ पर होती है माँ की। और भक्ति के रंग में पूरा देवघर गूंजता रहता है, जय माता दी के नारे लगते रहते हैं। और यहाँ की जो अच्छी चीज क्या है ये देखिए कि पिछले 2 साल जब कोरोना ने सब कुछ तबाह किया, अगर आप कहें कि देवघर की जो पूरी व्यवस्था है वो बाबा नगरी जो लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह इस मंदिर पे ही टिकी हुई है। 2 साल में लोगों ने बहुत कुछ झेला, पूरा कारोबार चौपट हो गया, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इस बार लेकिन जब सब कुछ सामान्य हुआ तो देखिए श्रावणी मेला भी अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब ये नवरात्र यहाँ इस मौके पर भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हुआ है, ठीक हुआ है। अब एक उम्मीद जरूर है कि व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी और लोग इस खुशी में, चाहे आप श्रद्धालुओं की खुशी की बात करें या फिर आप कारोबारियों की खुशी की बात करें। बिल्कुल, देखिए ये नवरात्र जो है वो खास है। 2 साल जिस विपत्ति काल से लोग गुजरे हैं, जिस तरह से इसी बाबा मंदिर में जहां हम खड़े हैं यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है, वो सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। कहा जाता है कि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बाबा पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जब पुरानी रौनक लौटी है तो हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है। अच्छा बताइए, आप लोग 2 साल बाद आए होंगे ये रंगत। 2 साल कोरोना में आप आए थे आप लोग? जी नहीं आए थे, बाबा का मंदिर बंद था जी। बंद था। अब कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है बाबा के, बहुत खुशी हो रहा है। भैया का भी आशीर्वाद मिलता है आप? जी जी जी। आप लोग कहाँ से आई? समस्तीपुर जिला नवरात्रा में क्यों आते हैं? नवरात्रा में ये माना जाता है कि ये जो शारदीय नवरात्रा चल रहा है ना, इसका प्रत्येक तिथि देवताओं का पावन माना गया है। हम लोगों के लिए वो पुण्य तीर्थ है ये, और ये माना जाता है मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है। हम लोग इसका कारण वो पंचमी तिथि को आते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद भी ले लेते हैं, मैया का भी आशीर्वाद? जी, दोनों एक साथ। आप कहाँ से आई है चाची? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। आप कहाँ आई है यहाँ पर बताइए? बाबा का जल चढ़ाने। बाबा का जल चढ़ाने। पैदल आती है आप लोग? पैदल आए। पैदल आती है? कांवड़ लेके आती है? कांवड़ लेके। कैसे आते हैं आप लोग? कितना दिन में सफर तय कर लेते हैं? 5 दिन लगता है बाबा को दरबार में आने के लिए सुल्तानगंज से, और वहाँ से भी पूरा 5 दिन लगा है यहाँ आने में। कोरोना के 2 साल तो नहीं आ पाए होंगे? नहीं, कोरोना में 2 साल नहीं आया, इसी बार है 2 साल के बाद है। बढ़िया से जल चढ़ा। बहुत अच्छा जल चढ़ा है बाबा। देखिए यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो यहाँ भक्त आ
रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज और एक खुशी का अनुभव आप देख सकते हैं, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है और बाबा मंदिर की जो पुरानी रौनक और छटा है वो भी अब पुरानी रौनक अब वापस आने लगी। और आप कह लें कि इस बार की दुर्गा पूजा जो उत्साह से लबरेज है, बाजार गुलजार है और बाबा मंदिर भी पुराने रौनक में देखने को मिल रही है। तो ये नवरात्रि हर मामले में खास है, क्योंकि लोगों को लगता है कि माँ के आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आगे किसी तरह की विपदा की घड़ी नहीं आएगी। इन पर माँ और शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और यही कारण है कि जो लोग 2 साल यहाँ नहीं आ पाए, बाबा नगरी से महरूम रहे, वो भक्त अब देवघर पहुँचने लगे हैं और बड़ी संख्या में गाड़ियों, ट्रेन के माध्यम से, आप चूंकि हवाई अड्डा भी शुरू हो गया है तो हवाई मार्ग से भी लोग आने लगे हैं। तो बाबा मंदिर की इस बार रौनक जो है वो खासी देखने को है और जब हम सप्तमी को अपने भक्तों को यहाँ की रौनक दिखाएंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि देवघर जो शक्तिपीठ है इसकी रौनक जुदा है, इसकी रौनक ही अलग है और इस शक्तिपीठ की अपनी महानता है और अपनी मनौतियों को पूरा करने के लिए भक्त अनायास ही यहाँ पर चले आते हैं। खासकर यहाँ की पूजा परंपरा जो है, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो और मंदिरों से जो है। यहाँ पर एक पुजारी और भी है। बाबा बताइए क्या है खास यहाँ नवरात्र में? नवरात्र में माँ दुर्गोत्सव पूजा होता है और दुर्गोत्सव पूजा होने के साथ साथ यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, खास करके यहाँ मिथिलांचल से श्रद्धालु आते हैं और यह श्रद्धालु लगभग प्रथम पूजा से लेकर सप्तमी तिथि तक ये लोग देवघर में रहते हैं और अपना घर द्वार छोड़ के लगभग 7 दिनों की यात्रा कोई पैदल करते हैं, कोई गाड़ी के द्वारा करते हैं, कोई हवाई मार्ग से करते हैं और बाबा बैजनाथ के यहाँ अर्पण पूजा जो है करते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ करते हैं। ये वगैरह भी देखते हैं यहाँ पर करते हैं दुर्गोत्सव। हाँ जी, आप सही बात बोले। आपके माध्यम से मैं यह कह देना चाहता हूँ कि यहाँ मुंडन धार्मिक जितने अनुष्ठान है बाबा बैजनाथ की असीम अनुकंपा से जो है सब यात्रियों का जो कार्य होता है कराना पड़ता है हम लोग को। चलिए ये देखिए, ये उत्साह है और ये उल्लास है नवरात्र का। दीप और देखिए ये तस्वीरें हम और भी दिखाने वाले हैं, लेकिन ये सुबह की तस्वीरें जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो देखें कि बाबा नगरी में किस तरह से उल्लास है नवरात्र का और आज 5वां दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की आराधना हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप हम तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।